ठीक है, तो ये है थर्ड एग्जाम्पल। तो इसमें क्या बोला गया है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में आपको लगभग इस टाइप के काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करके क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को स्किप ना करें, इसको लगाने की कोशिश करें। अब इसमें है क्या कि हमको केमिस्ट्री का जो सबसे बेसिक टॉपिक होता है, ठीक है, जिसमें पूरी की पूरी केमिस्ट्री बेस्ड है, मोल कॉन्सेप्ट, उसका नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो अभी वो है क्या, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आएगा, तो ध्यान से देखते रहिए। और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स और ढूंढ के लगाने की कोशिश करें। तो बोला क्या जा रहा है कि एक कप ऑफ वाटर है, ठीक है, एक कप है, इसमें पानी भरा हुआ है पूरा, ठीक है, क्या भरा हुआ है इसमें, वाटर। अब इस पानी में, इस वाटर में, पूरे के पूरे कप में कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है ना, कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जर्वेशन से जो रेगुलर हम लोग देखते हैं कि अगर गिलास में पानी भर के रख दें या कप में पानी भर के रख दें, तो वो किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता ना, वह किसी दूसरे पर फोर्स नहीं लगाता और ना ही अपने ऊपर कोई फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, उसके ऊपर ना ही कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और ना ही वो किसी इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है अपने आप से। ठीक है, बाकी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है वो सब कंडीशन अलग है। मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स की। इसका मतलब उस पर हमारी डेली ऑब्जर्वेशन से ही क्लियर है कि उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी होंगे उसमें इक्वल होंगे। ठीक है, तो अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को प्रोसीड कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि ये 1 कप ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है। ठीक है, 1 कप ऑफ वाटर का मतलब क्या है। 1 कप ऑफ वाटर अप्रोक्सीमेटली अगर हम एनालिसिस पर्पस के लिए मान लें तो अप्रोक्स हम इसको बोल सकते हैं कि ये 250 ग्राम का होगा, है ना। 1 कप वाटर कितने का होगा, 250 ग्राम का होगा। तो ये हम एज्यूम करके चलते हैं, ये हमने एज्यूम कर लिया और इसी के बेसिस पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज बात करते हैं किसकी, वाटर की। तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है ना, H2O। इसमें क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में पता होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और 1 प्रोटॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन एटम की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, ये हो गई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात। तो अब अगर H2O में देखें, H2O का ये 1 मॉलिक्यूल लेते हैं, H2O का 1 मॉलिक्यूल अगर लेते हैं तो उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होंगे। तो 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हाइड्रोजन में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। ठीक है, और 1 ऑक्सीजन में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन। इसका मतलब अगर हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O की बात करते हैं, ठीक है, तो दोनों को मिला दिया जाए यानी कि कितना, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। किसमें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये एक अणु की बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम लोगों ने पढ़ क्या रखा है केमिस्ट्री में, हमको ये मालूम है कि H2O का अगर हमको वेट निकालना हो, ठीक है ना, वेट निकालना, तो हम वेट कैसे निकालते हैं इसका, H का वेट क्या होता है, हाइड्रोजन का वेट क्या होता है, 1 मान के चलते हैं ना। ठीक है, तो 2 है तो क्या हो जाएगा, 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 ग्राम। कितना होता है, 16 ग्राम। तो 16 और +2 कितना हो गया, 18 ग्राम। तो ये 18 ग्राम इसका वेट हम लोगों ने पढ़ा है केमिस्ट्री में, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वेट, है ना। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है तो हम क्या बोलेंगे इसको,
मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 18 ग्राम। लेकिन ये कितने मॉलिक्यूल्स का वेट होता है, कितने मॉलिक्यूल्स का, वन मॉलिक्यूल का तो वेट नहीं होगा ना ये इसको हम लोग बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं, मोलर मास। इस मोलर का क्या मतलब है, मोलर का मतलब होता है वन मोल का, ठीक है ना। मोलर मतलब वन मोल, वन मोल मॉलिक्यूल, वन मोल मॉलिक्यूल्स का मास जो होगा वो 18 ग्राम होगा, किसके, H2O के। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कहाँ से, केमिस्ट्री से, जो हमको मालूम होने चाहिए इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब प्रॉब्लम्स में 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देंगे तब प्रॉब्लम्स टफ होने लगती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टफ है वो। क्यों, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट हमको मालूम नहीं होते हैं, ठीक है। अब हमने चार्ज में जितना पढ़ रखा है, अगर हमको सब मालूम है फिर भी हम इस प्रॉब्लम को नहीं लगा पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये बेसिक अगर नहीं क्लियर है तब, तो इसलिए ये सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और अगर हम चार्ज पढ़ रहे हैं तो चार्ज तो यहीं से है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो हर एक मटेरियल के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन हमको होनी चाहिए। अभी इन सब कॉन्सेप्ट का यूज करके आगे की प्रॉब्लम और ज्यादा टफ बन जाएंगी, इसलिए अगर इनको अभी से नहीं देखेंगे हम तो फिर आगे की प्रॉब्लम्स हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको अभी से नोट करते हुए चलें, जो चीजें नहीं लग रही हैं उनको नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि वाटर को क्या बोलते हैं हम, केमिकल फार्मूला इसका H2O है। H2O के वन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम होगा। हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है, ठीक है। इसके 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स बोलते हैं इसको। तो वो अलग चीज है, उससे हमको मतलब नहीं। ओवरऑल अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं जो हम जनरल यूज में लाते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1 प्रोटॉन होता है। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन लेके चलते हैं। तो टोटली क्या हुआ कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, ठीक है। अब हमको क्या मालूम होता है, टेबल से हमको पता है, डेफिनेशन से हमको पता है कि मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 18 ग्राम है। या ये कह सकते हैं कि H2O का केमिकल वेट जो है वो इतना है, ठीक है ना, फार्मूला वेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वो अलग चीज है। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया 18 ग्राम। तो अब बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम की, ठीक है। तो उसमें हमने क्या एज्यूम करके चला है कि 250 ग्राम, 250 ग्राम है एक कप ऑफ वाटर में, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज हम लोगों के सामने आके खड़ी हो गई ना, क्या, ये मोल। अभी यहीं तक तो पहुंचे हैं ना, ये मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब अभी हम लोग का कंक्लूजन क्या है, हम किस पॉइंट पे पहुंचे कि वेट ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कितना आया, 18 ग्राम, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 ग्राम ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो 1 मोल क्या है, तो इस चीज को आप याद रखें हमेशा कि 1 मोल इज नथिंग, ओनली एन नॉट थिंग्स। इस स्टेटमेंट को अगर आप याद रखेंगे तो 1 मोल को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है और फिजिक्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है, 1 मोल इज नथिंग ओनली एंड नॉट थिंग्स। तो ये एक यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग डजन पढ़ते हैं, ठीक है, डजन का मतलब 12 थिंग्स, वैसे ही हमने एक यूनिट बना रखी है जिसको बोलते हैं मोल। तो मोल जो है एक बहुत ही बड़ा यूनिट है। अगर आपके पास सपोज करें कि 1 मोल रुपया हो जाए, ठीक है, तो उसको खर्च करते करते आपको सदियों बीत जाएंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करके देखिएगा कि 1 मोल रुपए हों और पर सेकंड आप 10-20 हजार रुपए खर्च करें तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अभी जब मैं मोल क्लियर कर दूंगा तब, ठीक है। तो एक मोल क्या है, जैसे ही डजन होता है 12 थिंग्स को बोलते हैं डजन, वैसे ही 1 मोल में कितने चीजें होती हैं, एन नॉट थिंग्स। अभी ये एन नॉट क्या है, एन नॉट को हम लोग बोलते हैं अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, अवोगाड्रोस नंबर, अवोगाद्रो संख्या हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वो उसका प्रोनाउंसिएशन ही है केवल। तो एवोगाड्रो क्या थे, एक केमिस्ट बोल सकते हैं इनको, जिन्होंने मोल के बारे में बताया था हमको। तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इस नंबर को हमने एवोगाड्रो नंबर बोल दिया। तो इसकी वैल्यू क्या है, 6.2 इंटू 10 टू द पावर 23 थिंग्स। इतनी चीजें, आप इसको गिनने की कोशिश करिए, 23, इतने जीरो लगा करके गिनो,
आधे पे पहुंचकर गिनती खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी नंबर है। तो इस नंबर को हमने क्या बोला, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो को हम लोग सिंबॉलिक भाषा में कैसे लिखते हैं, एन नॉट से, एन नॉट या फिर एन ए। तो अगर आप कहीं ऐसा लिखा हुआ देखें, इसका मतलब वो क्या है, वो यही है, एवोगैड्रो नंबर, या फिर इतनी चीजों को हमने डिनोट कर दिया इस सिंबल से, एन नॉट या फिर एन ए, ठीक है। तो अभी आप क्या क्लियर हुआ कि 1 मोल में कितनी चीजें होंगी, इतनी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 18 ग्राम ऑफ H2O में 1 मोल, 1 मोल का मतलब 6.2 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब इतने मॉलिक्यूल्स, तो अब 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमको ये मालूम पता चल गया, ठीक है। लेकिन हमने कितना मान के चला है, 250 ग्राम। तो हमको 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये पता होना चाहिए। तो 18 ग्राम में इतना है, तो बताओ भाई 1 ग्राम में कितना होगा। 1 बनाने के लिए 18 से डिवाइड इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 6.2 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमको कितने में चाहिए, 250 ग्राम में। तो 1 ग्राम में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 250 का। तो यहाँ में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 250 का, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स अपने पास आ गए। अभी अभी हम लोगों ने देखा था शुरू में कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज बनेगा और प्रोटॉन से पॉजिटिव, तो दोनों ही क्या है, इक्वल है। इसका मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। तो कोई एक कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर चार्ज पता करना है तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 10 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो उससे क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, है ना। ये 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। ये 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया ना, और 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने चार्ज होगा, ये कितना है, 1 मॉलिक्यूल का चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या होगा इतने मॉलिक्यूल्स का, मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम, ठीक है। इतना ही चार्ज आएगा पॉजिटिव का, और इतना ही चार्ज क्या होगा, नेगेटिव का, ठीक है। तो 1 कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम, और कितना नेगेटिव चार्ज होगा, 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम। दोनों चार्जेस क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए ये जो कप है वाटर का, इस पे ओवरऑल जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन एग्जाम्पल 3 का, ठीक है। तो एक बार इसको और समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, ठीक है। तो एक कप पानी में कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज होगा ये हमको कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले हमने एज्यूम क्या किया कि जो 1 कप ऑफ वाटर है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 250 ग्राम है, ठीक है। ये हमने एज्यूम कर लिया। अब H2O के बारे में हम क्या जानते हैं कि H2O में 2 हाइड्रोजन एटम होता है और 1 ऑक्सीजन एटम होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एक H2O मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 10 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और H2O का जो मोलर मास होता है, या फिर ये बोलें कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है वो कितना होता है, 18 ग्राम, ठीक है। यानी कि 18 ग्राम में, 18 ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब ये 1 मोल क्या है, तो ये मैंने बताया आपको, ठीक है। 1 मोल का मतलब होता है 6.2 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स एक मोल में, ठीक है। तो यहाँ 18 ग्राम ऑफ H2O में कितने हो जाएंगे, 6.2 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब इतने मॉलिक्यूल्स हमको मिल गए, ठीक है ना। अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चार्ज चाहिए, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना चार्ज होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये किसके लिए है, ये है 18 ग्राम के लिए।
हमको कैलकुलेट कितने के लिए करना है, 250 ग्राम के लिए, ठीक है। सबसे पहले 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये कैलकुलेट कर लिया जाए। तो यहाँ पर हमने उसकी कैलकुलेशन कर रखी है, ठीक है। एक बार फिर से कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक। तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो ये 18 ग्राम वाटर में है, हमको किसमें चाहिए 250 ग्राम। तो पहले 1 ग्राम के लिए निकालते हैं ना। तो 1 ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये 18 ग्राम में इतना है। तो 1 ग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर 18 से डिवाइड। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 18 से डिवाइड। तो क्या हो जाएगा 1/18 मोल। मोल का मतलब 6.2 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अभी हमको कितने के लिए चाहिए, 250 ग्राम के लिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 250 से, 250 ग्राम, ठीक है। 250 ग्राम में 250 ग्राम H2O में कितने होंगे, तो यहाँ पर 250 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 से। तो ये हो क्या जाएगा, 250/18 इंटू 6.2 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 1 कप ऑफ वाटर का 250 ग्राम या फिर इतने मॉलिक्यूल, इसमें कितना चार्ज होगा ये बताना है। तो एक मॉलिक्यूल का चार्ज कितना है, एक मॉलिक्यूल का चार्ज है 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 10 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। यानी कि एक मॉलिक्यूल पे इतना चार्ज है। तो इतने मॉलिक्यूल्स पे कितना चार्ज होगा, इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किसका किसका होगा, 250/18, ठीक है, इंटू 6.2 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम, ठीक है ना। इतना पॉजिटिव और इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है आप लोग उसको ढूंढ करके ट्राई करें, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन को स्किप ना करें, इनको जरूर सॉल्व करें। एक बार में अगर सॉल्व नहीं होता है तो ट्राई करें, क्योंकि इससे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमको कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था तो इसमें केमिस्ट्री की काफी सारी चीजों के बारे में पता चला, है ना। ऐसे क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको आपका जो बेस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, और आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको जो देख करके लगता है कि बहुत ज्यादा टफ होंगी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उनके लिए बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस चार्ज पर बेस्ड हो, ठीक है ना, चार्ज पर बेस्ड हो, उन सब को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। और आने वाले लेक्चर्स में 1-2 लेक्चर्स के बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है।